कॉम्प्लेक्स नंबर 2023 का पेपर को अगर हम देखें तो सबसे पहले इसमें जो आया हुआ है इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो इसमें ओमेगा क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी पर क्वेश्चंस आया हुआ है। 2023 के हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्यूशंस बना रहे हैं एनडीए को लेकर के। लास्ट ईयर के प्रीवियस पेपर आपको करके जाने चाहिए जिससे कि आपको आइडिया होगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे बैठे हुए हो कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आप उसी से पढ़ करके जाओगे वो हो जाएगा, वो कहने वाली बातें होती हैं। आप सिलेबस का पैटर्न देखें सबसे पहले कि जो भी टॉपिक उसमें दिए हुए हैं आपको वो पूरे से सही से कवर होने बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको कवर नहीं करोगे या उनको आप सही से नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन रह ही जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें 2023 के बुकलेट ए का अगर हम क्वेश्चन देखें तो ओमेगा इज ए रियल रूट ऑफ 1 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर। शॉर्टकट ट्रिक के भरोसे मत जाओ कि बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक के भरोसे से ही क्वेश्चंस होंगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं पर क्वेश्चंस का आपको मतलब पूरा सही से आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से लगेंगे। ये जो ओमेगा है ये एक तरीके से उसने कहा रियल रूट है, इक्वलिटी में 1 है। इसका मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, अगर हम इसका पूरा बेसिक देखें तो ये क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन है। क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है जैसे मान लो सपोज हमने लिखा x क्यूब इक्वलिटी में 1, तो इसको अगर हम इधर ले जाते हैं तो x क्यूब माइनस 1 इक्वलिटी में 0 आया। क्यूबिक और रूट ऑफ यूनिटी का मतलब यही है कि क्यूबिक रूट होंगे, मतलब 3 रूट होंगे उसके। तो x इक्वलिटी में जैसे हमने इस पर 1 लिखा तो ये 1 जैसे इसमें पुट होता है तो ये 1 का क्यूब माइनस में 1 इक्वलिटी में 0 आया। तो x इक्वलिटी 1 इसका एक फैक्टर हुआ पहला। अब जैसे ही x इक्वलिटी 1 इसका फैक्टर है तो हम इसको x माइनस 1 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर एक तरीके से देखें तो x स्क्वायर, तो ये x क्यूब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये माइनस में कितना आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइड ये माइनस ये प्लस ये खत्म। तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x, फिर माइनस फिर प्लस फिर खत्म, फिर यहाँ पर x माइनस 1 फिर प्लस 1, तो ये x माइनस 1 और ये माइनस ये प्लस ये खत्म ये 0। तो एक फैक्टर तो देखा जाए तो x माइनस 1 आ रहा है, दूसरा अगर फैक्टर देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से निकलेगा। जैसे मान लो सपोज x माइनस 1 इसका एक फैक्टर आ रहा है और दूसरा फैक्टर इसका x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वलिटी में 0 हो जा रहा है। तो एक फैक्टर तो हो गया इसका x इक्वलिटी में 1 और दूसरा फैक्टर निकलेंगे, 2 फैक्टर निकलेंगे इससे। अब इसके डायरेक्ट फैक्टर हो नहीं सकते, इसके डायरेक्ट फैक्टर करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसको डायरेक्ट फैक्टर करने के लिए इसको चाहिए आपको श्रीधराचार्य मेथड। तो श्रीधराचार्य कैसे निकलेगा, जैसे कि मान लो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहां पर हम x इक्वलिटी में माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करेंगे। x की वैल्यू माइनस 1 तो ये माइनस बी, तो ये माइनस 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 और डिवाइड में कितना चल रहा है 2 इंटू 1। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2, x की वैल्यू आ रही है माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो एक रूट तो बना 1, एक रूट बन रहा है प्लस माइनस लिख लो, ये माइनस 1 प्लस में आयोटा रूट 3/2। दूसरा रूट बनेगा इसमें से माइनस 1 माइनस में आयोटा रूट 3/2। ये 3 रूट हैं इसके। तो यहां से क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी के कुछ क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं। जैसे कि मान लो सपोज अगर हम यहां पर देखें तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है, ये जो आपको 3 रूट मिले हैं इसमें हमें एक रूट मिल रहा है। मान लो सपोज अगर हम इसको अल्फा बीटा और गामा मान कर चले तो एक रूट मिला हमें 1, दूसरा रूट मिला हमें माइनस 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 और तीसरा रूट मिल रहा है माइनस 1 माइनस में आयोटा रूट 3 अपॉन 2। तो ये 3 रूट मिल रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर हम इन तीनों को प्लस कर लें तो इसका आंसर 0 है। और एक बात और सुनो, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिल जाता है और इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। आप चाहे करके देख लो। तो एक अगर 1 है
तो इनको नाम दे दिया, जैसे इसका नाम 1 रख दिया, इसका स्क्वायर करो तो ये मिल जाएगा, इसका स्क्वायर करे तो ये मिल जाएगा, इस वजह से इसको ओमेगा कह दिया और इसको ओमेगा स्क्वायर कह दिया। इनको क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का एक नया नाम रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे कि हमें ये मिल जाता है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो इसका आंसर 0 आता है, और अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लीकेशन करें, अगर इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो इसका हमें ओमेगा क्यूब इक्वलिटी में 1 मिल जाता है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ था, यहां पर लिखा हुआ 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर का यहां पर ये जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है ना, क्वेश्चन इतने ज्यादा कुछ चीजें पूछी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको जब तक क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का पता नहीं चलेगा तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं बना सकते। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अभी मैं कहता हूं कि एनडीए को मतलब लोगों ने ट्रिक से जान लिया है कि ट्रिक लगाओ। भाई मैं कहता हूं कि बेसिक पढ़ो, बेसिक से जो भी चीजें होंगी, बेसिक दिया हुआ होगा, आप सीधे सीधे वहां से मतलब उसके बेसिक से उसकी क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे पूछे हुए हैं, बेसिक कंटेंट पूछा हुआ है, बेसिक कंटेंट से ही आप उसका सॉल्यूशन बना सकते हो। आप उसको ट्रिक मान लो या भाई आप उसको जल्दी से कर सकते हो। जब तक आपको बेसिक नहीं आता है तब तक आप नहीं कर सकते। इस वजह से ट्रिक के भरोसे मत जाओ ज्यादा, बेसिक समझो, क्वेश्चन करो। अब देखो जैसे 1 माइनस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो अगर हम यहाँ पर इसको प्रॉपर सही से देखा जाता तो हमें यहाँ पर क्या मिले, जैसे मान लो सपोज ये दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मतलब मोड दिया हुआ है इसका, तो ये दिया हुआ 1 माइनस में ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा कॉमन निकालो तो ये मिलेगा हमें 1 प्लस ओमेगा। अब हमने ये पढ़ रखा है कि 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, तो ये 1 माइनस में ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पर ये ओमेगा इंटू में ओमेगा स्क्वायर आ जाता, तो ये 1 माइनस ओमेगा आ जाता, तो ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 बन जाता, और ये यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया है ना। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में ओमेगा स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पर -1 मिलेगा, नेगेटिव साइन इसका कॉमन ले लो तो ये एक तरीके से तुम्हें क्या मिल रहा होगा, ओमेगा -1। अब ओमेगा की वैल्यू क्या थी, इस वाले ओमेगा की वैल्यू क्या थी, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो इसको रखो यहाँ पर, ये आया ओमेगा की वैल्यू रख लो, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और ये कितना है -1, तो ये -1 यहाँ आ गया। अभी देखो ये -1 इधर गया तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा रूट 3 माइनस में 2/2, तो ये -2 और -1 हो रहा है माइनस में 3, -3 रूट -3, ये आ रहा है -3 माइनस में आयोटा प्लस आयोटा रूट 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो ये 9/4 आ रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है, और इसका क्या हो जा रहा है, रूट हो जा रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें। अब देखो ये कितना हुआ, 12/4 हो जा रहा है, 4 3 या 12, तो इसका आंसर √3 था। अब आप कहोगे कि इसमें इतना सारा करेंगे, भाई इतना सारा नहीं करेंगे, ये क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी पहले हमने ये समझ लिया। यहाँ से जब हमें इसका नॉलेज हो गया तो हम सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट कर रहे थे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, ये सीधा सीधा ही लिख जाता, 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, आ जाएगा आंसर। ये करना है इसमें। अब ऐसे हल्ला मत काटो कि जैसे बाकी भी चल रहे हैं, बाकी भी यूट्यूबर्स इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि यार ये ट्रिक है। भाई कितनी ट्रिक याद करोगे, कहाँ से कौन सी ट्रिक किस तरीके से कब तक लगाओगे। अरे ठीक है, ओमेगा आया तो क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी पूछा हुआ है, सीधी सीधी सी बात है, तो उसके 2 फॉर्मूले चल रहे हैं, बेसिक ये है, इसका बेसिक समझ लिया, इधर उधर भी क्वेश्चन जाएगा तो हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन अभी हम ये पढ़ रहे हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया कि x² + x + 1 इक्वलिटी में 0, तो इसका एक फैक्टर हो जा रहा है। अब इसी में यहाँ पर क्या कर दिया, x² - x + 1 इक्वलिटी में 0 कर दिया, तो जहां -1 आ रहा होगा ना, ये जो -1 आ रहा है, इस वाली इक्वेशन में बस सिर्फ फर्क इतना है कि ये 1 बना देगा, और ये प्लस माइनस में आयोटा रूट 3/2 ही चलेगा, चलने वाला यही है। लेकिन ये जो माइनस आया हुआ था, ये माइनस ना रह करके माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, लेकिन वही है क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी का ही क्वेश्चन है, फिर भी वो वहीं से बन रहा है। इसमें अल्फा की पावर अभी देखते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन हम